प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। शानदार स्वास्थ्य, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे वीरों के लिए। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ चुके हैं एक बार जल्दी से बताएंगे क्लास में आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कल हमने कैलेंडर टॉपिक में बहुत बेसिक तरीके से चीजों को सीखा था। कल हमने उसमें क्या क्या सीखा? हमने केवल और केवल साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, कैसे पता चलता है कि साधारण वर्ष है। हमें पता है कि अगर किसी वर्ष में 4 से भाग चला जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है, और अगर किसी वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। 4 से भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको शताब्दी वर्ष का एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि जब शताब्दी वर्ष की बात होगी तो मेरे प्यारे वीरों आपको क्या ध्यान रखना है? शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगी जिनमें 400 से भाग जाता है। केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होंगी जिसमें 400 से भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर 400 से भाग नहीं जा रहा है शताब्दी वर्ष में तो वह वर्ष लीप वर्ष नहीं होगी। यह बात बहुत अच्छी तरीके से हमको पता है कि नहीं? थम्स अप करो। कल की क्लास में मैंने यहां तक जो चीजें बताई थी क्या वो आप लोगों को अब तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं? अब तक की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से यहां तक। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीरों। अब बताएंगे कि जो ये क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको विषम दिन वगैरह के कॉन्सेप्ट और अभी घुमाकर लेके जाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो कि ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? बचपन में मैडम जी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कि भैया ये जो यहां गांठ पे आ जाए ये 31 का महीना है। अरे याद है तुम्हें कि नहीं? और जो यहां गड्ढे से में चले जाए वो 30 का है। बस फरवरी का ध्यान रखना है, वो 28 और 29 का होता है। इसके अलावा जो यहां गांठ पे आ रही है वो 31 है, जो गड्ढे से में जा रही है वो 30 है। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके सब याद है। बहुत तगड़ी ट्रिक है ये, और मैं कहूं तो 99% लोग इसी ट्रिक को ही फॉलो करते आ रहे हैं आज तक। अब तुम उस टाइम पे भैया ट्रिक पे ध्यान दिया होगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आज तक याद होगी। और ये हो कि भैया मैडम जी के हाथ ही ये देखते रह गए होगे तो फिर मैं कुछ ना कर सकूं, फिर तो कोई बात है ही ना, फिर तो कुछ है ही ना। तुम्हारी गलती है, सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी है, उसमें कोई मामला ही ना। अब सुनो ध्यान से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स विल द 31st डेट कम इन 100 ईयर्स? तो बताएंगे कि सवाल कर रहा है 100 वर्षों में। मैं कहूं 100 वर्षों को छोड़ो, 100 वर्ष तो बहुत बड़ी चीज है। आप 1 वर्ष की ही वैल्यू बता दो, आप मुझे केवल 1 वर्ष की ही वैल्यू बता दो। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि 1 वर्ष की वैल्यू क्या है तो क्या आप मुझे 1 वर्ष की वैल्यू बता सकते हैं? आप लोग कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों जनवरी। जनवरी एक ऐसा वर्ष है, जनवरी एक ऐसा वर्ष है, जनवरी एक ऐसा वर्ष है मेरे प्यारे गुड्डा। मैं 31 वाले महीनों की बात कर रहा हूं, 31 तारीख वाले महीने। हमने यहां पर लिखा 31 तारीख वाले महीने। 31 तारीख वाले महीने कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं। तो मुझे पता है कि सबसे पहले जनवरी 31 का ही है,
जनवरी कितने का है? 31 का ही है। फरवरी नहीं है। मार्च 31 का ही होगा। अप्रैल नहीं है। मई 31 का ही होगा। जून नहीं है। जुलाई और अगस्त लगातार 31 के ही होंगे। सितंबर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 31 का होगा। नवंबर नहीं है, दिसंबर 31 का होगा। कुल मिलाकर ये 7 महीने हैं जो 31 तारीख के हैं। जल्दी से थम्स अप कर दो, यहां तक ओके है। केवल 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आ रही है। सही है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत ही ना है। और जब बहुत अच्छी सी बात ये आई निकल की कि जब एक वर्ष की वैल्यू 7 है, एक वर्ष की वैल्यू 7 है, तो 100 वर्षों की वैल्यू, 100 वर्षों की वैल्यू कितनी होगी? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक वर्ष की वैल्यू 7 है, एक वर्ष की वैल्यू 7 है, तो 100 वर्ष की वैल्यू 100 गुणा 7 हो जाएगी, अर्थात 700, अर्थात 700। और यही क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से बोलो, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बोलो, क्या एकदम ओके है? यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मेरे प्यारे गुड्डा कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा 700 बार 31 तारीख आएगी 100 वर्षों में, क्योंकि एक वर्ष में 31 तारीख के महीने केवल 7 हैं। और वो 7 कौन कौन से हैं वो भी मैंने यहां लिखे हुए हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। मेरे प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जल्दी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हमने किया है वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलो भाई कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो। सवाल कह रहा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? हमसे कह रहा है कि हमारे पास टोटल 100 वर्ष हैं और कह रहा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख, पिछले सवाल में हमसे 31 तारीख पूछी थी और इसमें हमसे 30 तारीख पूछी गई है। मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गलती आप लोग करेंगे और मैं ये चाहता हूं कि आप गलती करें, क्योंकि क्लास में अगर गलती होगी तो उससे हम इतना सबक जरूर लेंगे कि पेपर में गलती नहीं होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं हमेशा यही चाहता हूं कि अगर आपको जितनी भी गलती करनी है आप क्लास में कर दो, लेकिन मेरे प्यारे वीरों पेपर में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, गलती क्या हो रही है? आपने धड़ाक से आंसर बता दिया कि 100 में 4 की गुणा कर दो और 400 जवाब हो जाएगा। ये आपने 1 सेकंड में आंसर बता दिया। और ये गलत क्यों है मैं उस चीज को बताऊंगा। पूरी क्लास का आंसर 400। अगर आप सब कमेंट देख रहे होते तो आपको ये अंदाजा लगता कि कितनी स्पीड से 400 आंसर आ रहा है। तुमने तो बिल्कुल नारा लगा दिया अब की बार 400 पार पर 400 पे रोक दिया तुमने। सुनो, तुमने दिमाग क्या लगाया? तुमने दिमाग लगाया कि टोटल 12 महीने होंगे और 12 महीनों में से 7 महीने 31 तारीख वाले हो गए, तो 7 तो वो हो गए और 1 महीना हो गया कौन सा? फरवरी का। तो आपने 12 में से 8 घटा के 4 लगा दिया। यही काम किया है ना आपने यही काम किया है ना। तो आपने सीधा 100 में 4 की गुणा कर दी और आपने कहा कि 100 में जैसे ही 4 की गुणा करी तो जवाब आ गया 100 चौके 400। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप ये भूल गए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, मुझे यह बताओ कि अगर 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की बात करूं तो जितने महीनों में 31 तारीख आ रही है उन सभी महीनों में 30 तारीख भी तो आएगी। ये बता दो मुझे।
मुझे जल्दी से बोलो। और जो लोग समझ गए हैं कि हां हमने गलती की है जल्दबाजी में, वो मुझे जरूर बताइएगा कि हां भैया हमने जल्दबाजी में गलती की है। मेरे प्यारे गुड्डा, खुद जनवरी में 31 आएगी, लेकिन जनवरी में अगर 31 आएगी तो खुद सोचो जनवरी में 30 भी तो आएगी, जनवरी में 29 भी तो आएगी। कहने का मतलब जो 31 से छोटी छोटी हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। बात समझ में आ रही है? हां, यह जरूर है कि 30 तारीख वाले महीनों में 31 नहीं आएगी। अब अगर मैं ये कहूं भाई अप्रैल है जैसे, तो अप्रैल 30 का होता है, तो उसमें 31 नहीं आएगी। यानी छोटे वाले में बड़ी तारीख नहीं आएगी। 30 तारीख वाले महीने में 31 तारीख नहीं आएगी, पर 31 तारीख वाले महीने में 30 तारीख जरूर आएगी, क्योंकि 30 से होकर ही 31 तक जाएगी। एक बार जल्दी से बोलो भैया गलती हुई है हमसे। मेरे प्यारे वीर, यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर यह कह रहा है कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो ध्यान रखना 100 में जो आपको गुणा करनी है ना गुड्डा, जो 100 में आपको गुणा करनी है वो गुणा करनी है 11 की। 11 की इसलिए कर रहा हूं, टोटल 12 महीने हैं, टोटल 12 महीने हैं। और मेरे प्यारे वीरों, अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें 30 तारीख नहीं आएगी। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर क्वेश्चन 30 तारीख के कितने मतलब 30 तारीख कितनी बार आएगी ये पूछ रहा है, तो 30 तारीख तो जनवरी में भी आ रही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब में आ रही है, बस फरवरी को छोड़कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 100 में 11 की गुणा करी तो 1100 आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझे होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया जो 400 हमने जवाब दिया था, क्या 400 कभी जवाब नहीं होगा? 400 जवाब होगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति यह निश्चित करेगी कि 400 उस क्वेश्चन का जवाब है या नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, 400 जवाब कब होता, अब यह भी सुन लो। मुझे हर चीज का ऑपरेशन करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे समझना है, मुझे 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। और एक लैंग्वेज कह रही है 100 वर्षों में 100 वर्षों में एक लैंग्वेज कह रही है 100 वर्षों में। एक लैंग्वेज ने क्वेश्चन क्या बोला था कि 100 वर्षों में 30 तारीख, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। और एक लैंग्वेज है 100 वर्षों में ऐसे 100 वर्षों में कितने महीने, 100 वर्षों में कितने महीने, 100 वर्षों में कितने महीने 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार थम्स अप जरूर करना अगर इन दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो। इन दोनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज का अंतर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए। मेरे प्यारे गुड्डा, ये कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे। सही है, तो ध्यान से सुनना, 30 तारीख के होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर उन महीनों की बात की गई है जो महीने 30 तारीख के ही होंगे। कहने का मतलब जनवरी की बात नहीं की गई है, कहने का मतलब मार्च की बात नहीं की गई है, कहने का मतलब ऐसे किसी भी महीने की बात नहीं की गई है जो महीना 31 तक जा रहा है। क्योंकि यहां पर तो बोला था 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, इसका मतलब 30 तारीख को बुलाया गया था, तो जो 31 तारीख वाले महीने हैं उनमें भी 30 तारीख इंक्लूड है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे, 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे।
कहने का मतलब यह हुआ कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे, यानी 30 तारीख वाले महीने पूछ रहा है। यहां पर निश्चित रूप से उनकी ही बात हो रही है जो 30 तारीख वाले हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बोलूं अप्रैल, मैं बोलूं जून, मैं बोलूं सितंबर, मैं बोलूं नवंबर, इस तरीके से बात चल रही है। तो हम ये जानते हैं कि ऐसे महीने एक वर्ष की वैल्यू कितनी रखते हैं, 4। तो 100 वर्ष की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 गुणा 100, कहने का अर्थ हुआ 400। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे दोस्तों को यह चीज समझ में आई होगी। एक बार जोरदार सा थम्स अप हो जाए कि हां भैया हमें समझ में आ रहा है, बोलो जी यहां तक। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं कभी भी ये थम्स अप वगैरह इसलिए शौक से नहीं बोलता आपसे कि भाई थम्स अप का मुझे कोई शौक है कि आप थम्स अप भेजो तो मुझे कुछ खुशी होती है, नहीं। यही एक साधन होता है, एक माध्यम होता है जो आप और मेरे बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है कि इस बात की ये पुष्टि करवाता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत भली भांति समझ में आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, बता दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना। कल मैंने आपको विषम दिन पढ़ाए थे, ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है आपको। अगर यहां पर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहां पर लिखता है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन का मैंने कल आपको एक नियम बताया था, याद होगा बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे गुड्डा, विषम दिन का कॉन्सेप्ट याद होगा। विषम दिन क्या होता है, विषम दिन क्या होता है, कल की क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था। तो विषम दिन होता है ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, क्या बोला, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। क्या बोला, ध्यान। ये मैंने आपको कल भी बताया था बहुत भली भांति तरीके से। और आप लोग हमेशा जल्दबाजी में गलती करते हो, सही है भाई, बताओ भाई। सवाल कह रहा है ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं विषम दिन कहलाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? तो जैसे मानकर चलो हमारे पास में यहां पर 100 बोला है। अगर मैं 100 में 7 से भाग दूं तो 14 सत्ते 98। मेरे प्यारे गुड्डा कितना बच गया, 2। यही आपका आंसर आया होगा। और कमेंट में मुझे खूब 2 दिख रहे हैं। लेकिन सुनो गौर से, कहते हैं ना, थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाए तो निश्चित रूप से सवाल गलत हो जाता है। और यही आपके साथ फिर से एक बार रिपीट हुआ है। मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, ये जो 2 आप मुझे आंसर बता रहे हैं, तो ये 2 आंसर सही हो जाता, लेकिन कब? अगर क्वेश्चन आपसे कहता कि 100 दिन में, क्वेश्चन आपसे कहता, एक बार फिर से सॉरी बोलना पड़ेगा आपको खुद से, मुझसे नहीं, खुद से, 100 वर्षों में कितने 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 100 दिन में निश्चित रूप से 2 ही विषम दिन होते। 100 दिन में निश्चित रूप से 2 ही विषम दिन होते, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 दिन होते तो 2 ही विषम दिन होते, क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा विषम दिन की परिभाषा यह है कि ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। क्या? ऐसे दिन सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, उन दिनों को विषम दिन कहते हैं। ऐसे वर्ष नहीं बोला,
मेरे प्यारे दोस्तों 100 वर्ष बोले हैं ऊपर, यहां पर आपने 100 दिन की वैल्यू को निकाला है। बात समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप हो जाए। 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? निश्चित रूप से 2 ही होंगे। लेकिन 100 वर्षों में कितने होंगे? 2 नहीं 5 होंगे। क्या बोला मैंने? 5 होंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा ये वैल्यू आपको कैसे निकालनी है? तो एक बेसिक सा मेथड तो ये है जो किसी के काम का नहीं है, कितना भी लंबा मेथड कर लो, लेकिन उससे तो मैं करवाने से रहा। ध्यान से सुनना। तो जो 100 वर्ष होंगे वो ऐसे तो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ऐसे करके ही तो 100 तक जाएंगे। तो जो पहला वर्ष होगा वो तो साधारण है, तो 365 दिन उसमें हो गए। दूसरे में भी 365 होंगे क्योंकि वो साधारण है। तीसरे में भी 365 होंगे क्योंकि वो साधारण है। चौथा लीप वर्ष है क्योंकि 4 4 से कट रहा है तो इसमें 366 होंगे। पांचवें में 365 होंगे, छठे में 365 होंगे, सातवें में 365, आठवें में 366 होंगे क्योंकि लीप वर्ष है। और ऐसे कर करके तुम जाओगे 100 तक। और 100 तक जाने के बाद 100 तक जाने के बाद फिर जितनी भी ये संख्या का टोटल बन जाए 365 और 366 करके जितना भी बन जाए, फिर उन सबको जोड़ियो और फिर जोड़ के मेरे प्यारे दोस्तों 7 से भाग दियो तो तुम्हें 5 ही मिलेगी। अब तुम कहोगे भैया ये तो बहुत कैडी चीज है, हम कभी ना कर पाएंगे। तो मैं तुमसे बता दूं, मैं तुमसे करवा भी नहीं रहा इतना काम। ऐसे थोड़ी ही पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर तो बहुत टीचर हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, अपने आप भी पढ़ सकते हैं। ऐसे थोड़ी ही पढ़ाना है गुड्डा। मैं आपको 100 में 5 एक्चुअल में कहां से आया? एक्चुअल में तो यहां से आया, ये नियम बता रहा हूं, लेकिन पेपर में ऐसे करवाऊंगा नहीं। मैं आपको 2 चीजें दूंगा। एक तो मैं आपसे कहूंगा कि 100 में 5 होंगे, इस बात को याद कर लो। दूसरा, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से यह भी बताऊंगा कि 100 में 5 कैसे आए, क्यों आए। आए तो ऐसे, लेकिन इस चीज को भी शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा। परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है मेरे प्यारे गुड्डा। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो कि 100 वर्षों में कितने मतलब आप एक हेडिंग लिख सकते हैं, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। हेडिंग लिखेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। हेडिंग लिखो बढ़िया सी, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। जल्दी से हेडिंग लिखो और मुझे बता देना एक बार जब हेडिंग लिख के एकदम तसल्ली से माइंड से सीखने का मन हो तो। ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे गुड्डा कि शताब्दी वर्षों में हमसे विषम दिनों की बात कर रहा है। शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 100 वर्ष सबसे छोटा शताब्दी होता है, आप जानते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन, तो सबसे पहली चीज आई कि 100 वर्षों में विषम दिन, और यही क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा गया था। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 5। मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगा कि 5 कहां से आया। मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि 5 कहां से आया। सही है। और बाकी आप रट भी सकते हो कि 5 आया। ठीक है जी। अब आता है 200 में, लेकिन मैं ये कहूंगा नहीं कि रटो, भूल गए तो दिक्कत होगी, इसलिए समझना है आपको पूरा। कह रहा है 200 वर्षों में विषम दिन। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे मेरे प्यारे गुड्डा? ध्यान से समझो। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन होंगे। 3 होंगे। यह भी मैं अभी बताऊंगा कि ये 3 कहां से आया। सही है। यहां पर कह रहा है 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कह रहा है 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। और 400 वर्षों में कितने होंगे? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मेरे प्यारे साथियों 0 होगी। यह आपको ध्यान रखना है। 400 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए?
400 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए? 0। ये ध्यान रखना है। तो 100 की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन है? तो 200 में मैंने अभी अभी बताया है कितने आए हैं? 3। तो आप यहां पर 3 विषम दिन लिख सकते हैं। आगे कह रहा है 300 वर्षों में कितने विषम दिन? मैंने अभी अभी बताया 300 वर्षों में 1। तो आप 1 लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया, ये कह रहा है 400 वर्षों में कितने विषम दिन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 वर्षों में कितने विषम दिन? तो मेरे प्यारे गुड्डा अभी अभी बताया है 0। तो आप यहां पर चाहो तो 0 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, बेसिक समझना बड़ी बात है। चीजों को इस तरीके से पढ़ो कि आगे अगर उससे रिलेटेड 50 चीजें भी पूछी जाएं तो आंसर एक ही कैटेगरी से दिया जा सके। बात समझ में आ रही है? सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर। सबसे पहली चीज पर आते हैं कि यहां पर सबसे पहला सवाल मन में यह आया होगा कि 400 के बाद अभी 500 भी है, 600 भी है, 700 भी है, 800 भी है। बाकी को हम कैसे याद करेंगे? वर्ष तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वर्ष तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो हम याद कैसे करेंगे? तो मेरा जवाब आपसे बस एक ही होगा कि आपको याद थोड़ी करने, बस आपको 400 तक याद करने। आगे का तो आपको याद नहीं करना। इनके आधार पर ही आप कितने भी बड़े वर्ष हैं सबका जवाब दे पाओगे। अब मेरे प्यारे गुड्डा आए कैसे, इस चीज को समझ लो। कॉपी पेन कमेंट रोक देना, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं अपने छोटे बहन भाइयों से। अगर मेरे प्यारे दोस्तों किसी को यह लगे कि संदीप भैया ऐसे मत किया करो, हाथ बात ऐसे मत किया करो, ये पता है ये एक्चुअल में चीजें क्या, ये हमारा एक परिवार है। मेरे प्यारे दोस्तों समय आने पर मैं आपको डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों बस एक चीज नहीं करूंगा, नफरत कभी नहीं करूंगा। बाकी मैं प्यार से बोलना पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, डांटना पड़े, यहां तक कि तुम जब आओगे तो बेशक तुमको पीटना पड़े, लेकिन तुम्हें लेके छोड़ना है एसएससी जीडी के सिलेक्शन तक। अब ध्यान से सुनिएगा सभी मेरे प्यारे दोस्त, एक बार कॉपी पेन कमेंट रोक देना, 0 कर देना। मैं मतलब एक आपसे खुद कह रहा हूं, सही है? अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत ही शानदार तरीके से समझना। 100 वर्षों में विषम दिनों की बात कर रहा है, 100 वर्षों में विषम दिनों की बात कर रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे इसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? हमें अगर 100 वर्षों में विषम दिन निकालने तो ये 5 कैसे आए, पहले इस चीज को समझ लो। मानकर चलो कि मैं अपनी जिंदगी में 100 वर्ष तक जिया, ठीक है? तो मुझे यह बताओ कि मेरी जिंदगी में 100 वर्ष अगर मैं जीऊंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ साधारण वर्ष आए होंगे, बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब नॉर्मल ईयर। और मेरी जिंदगी में कुछ लीप वर्ष भी तो आए होंगे, बोलो जी हाँ या ना। मेरी जिंदगी में 100 वर्ष में कुछ वर्ष साधारण आए होंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष आए होंगे। अब याद है कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ये मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, जब आपने 100 में 4 से भाग दिया था। याद करो कल वाले क्वेश्चन को, पन्ने पलट कर देखो तो ये 25 बार भाग गया था। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी है, इसमें 400 से भाग जाना चाहिए, जो कि नहीं गया था। तो 25 में से घटाया था और 24 बताया था। इसका मतलब 100 वर्षों में लीप वर्ष की टोटल संख्या 24 होती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 वर्षों में टोटल लीप वर्ष की संख्या 24 होगी, तो साधारण वर्ष की संख्या कितनी होगी? 76 होगी कि नहीं होगी? साधारण वर्ष की संख्या कितनी होगी? 76 होगी। 76 कहां से आया बाबू? कुछ नहीं किया, टोटल 100 वर्ष थे, 100 वर्ष में से 24 वर्ष घटा दिए जो कि लीप वर्ष थे, तो 76 ही बचेगा। आप 100 में से 24 घटाकर देखना, 76 ही बचेगा।
ठीक है। अब मैंने कल आपको एक पॉइंट और बताया था कि भैया एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। क्यों? क्योंकि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और विषम दिन के लिए आप 7 से भाग देते हैं दिनों में। जब आप 365 में 7 से भाग देंगे तो भाग दे के देख लो, मैंने कल दिखाया भी था, एक ही शेष बचेगा मेरे प्यारे गुड्डा। और जब आपके पास 366 है अर्थात लीप वर्ष है तो 7 से भाग दे के देख लो, 2 बचेगा मेरे गुड्डा। और जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है, जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे, ये आप मुझे बता दो। बेटा 1 रुपए की एक टॉफी है तो 76 रुपए की 76 टॉफी होंगी कि नहीं होंगी? तो 76 में 1 की गुणा 76 आ गया। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हैं तो 24 में 48 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ या ना। एक लीप वर्ष में 2 तो 24 में 48 होंगे कि नहीं होंगे? अब आपको कुछ नहीं करना, साधारण वर्ष में 76 विषम दिन बचे हैं और लीप वर्ष में 48 विषम दिन बचे हैं, लेकिन ये 76 और 48 टोटल दोनों 100 का ही तो हिस्सा है, 100 का ही तो हिस्सा है। तो 76 और 48 का योगफल कर दो। 76 और 48 का योगफल 100, ये जो योगफल है ये 124 हो जाएगा। 124 में मेरे प्यारे गुड्डा जी जब आप 7 से भाग देंगे तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा और 5 शेष बच जाएगा, जो कि 5 आपने यहां पर लिखा है। बोलो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम ये याद कर सकते हैं? वैसे भी 4 ही नंबर हैं, ये 4 ही नंबर हैं, बस हमको इतना ही याद रखना है, 5 3 1 0। 4 नंबर तो हम एटलीस्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुमको तुम्हारी शक्ति याद दिला दूं, तुम वो खिलाड़ी हो जो 10 नंबर भी याद कर सकते हो। बस नजर पड़ जाए एक बार, 10 नंबर को भी यूं रट दो, यूं, क्योंकि वहां तुम्हें पता है। एक बार कोई बस तुम्हारे सामने बोल दे कि मेरा ये नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए। सच बता रहा हूं, आपके पास पेन नहीं होगा तो भी जब वो कहेगा कि मेरा ये नंबर है, आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, लेकिन आपके पास पेन नहीं है तो भी आप क्या कहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे याद रहेगा। और उधर से आवाज आएगी, खाओ मेरी कसम, क्या तुम कभी भूल तो नहीं जाओगे? तो तुम कहोगे, तुम्हारी कसम कभी नहीं भूलेंगे। चलो खैर, अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, इतना हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि जब 100 की वैल्यू 5 है तो 200 की वैल्यू 3 क्यों हुई? 100 से तो 200 डबल है, तो 5 का डबल 10 होना चाहिए था। 5 का डबल 10 होना चाहिए था मेरे प्यारे गुड्डा, 10 ही हुआ। लेकिन 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है, जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है। तो जब हमने 10 में 7 से दोबारा भाग दिया तो 7 एकम 7, 3 शेष बच गया, जो कि हमने यहां पर लिख दिया। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर 400 से बड़ी संख्या हुई तो कैसे काउंट करेंगे? गुड्डा ध्यान से सुनना। मानकर चलो कल को कोई आपसे कहे कि भाई 1900 की वैल्यू बताओ कितनी है, कोई आपसे कहे 1900 की वैल्यू बताओ कितनी है, तो आप अपने मन में एक चीज सोचो, बस आप अपने मन में सोचो कि 1900 से छोटी वो संख्या जो 400 से छोटी है वो कौन सी है। एक बात याद रखना गुड्डा, जब कभी भी 400 की वैल्यू आएगी ना, तो देखो 400 की वैल्यू कितनी है? 0। 400 की वैल्यू अगर 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होती है।
400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होती है, यह ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे वीरों, 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए कौन है? सोचो, 1600। कौन है? 1600। शताब्दी में ही सोचनी है। अब मुझे यह बताओ कि अगर 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600 है, तो 1600 का मान 0 होगा कि नहीं? 1600 का मान 0 होगा कि नहीं? तो 1900 और 1600 के बीच का डिफरेंस कितना है? 300 का डिफरेंस है। भाई 1900 वैल्यू चाहिए मुझे, मैं 1600 तक तो पहुंच गया, मुझे कितना और चाहिए? 300 और चाहिए। 300 की वैल्यू कितनी है? 300 की वैल्यू 1 है, तो गुड्डा 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 ही होगी, यह ध्यान रखना है। नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि 2500 की वैल्यू बताओ, 2500 की वैल्यू, तो 2500 से छोटी 400 से कटने वाली संख्या जरा सोचो तो सही। 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो संख्या कौन है? वो संख्या 2400 है। तो 2400 की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब आपको चाहिए कितना? 2500। आप कहां तक पहुंच गए? 2400 तक। कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2500 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5। याद रखना है। बोलो, भूल तो नहीं जाओगे? भूल नहीं जाना, वादे निभाना, तुम हो तुम ही हो। इस बार के एसएससी जीडी मेरे यार जीडी में सेलेक्ट होने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही दे रहा हूं, क्योंकि कोई चीज हकीकत में बाद में आती है, पहले वो सपनों में आती है, और सपने वही होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं कि हां ये हमें पूरे करने हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, बोलो जल्दी से। तो जैसे आप लोगों से कोई बोले कि भाई 1400 की वैल्यू बताओ, 1400 की वैल्यू, तो 1400 से छोटी जो 400 से कट जाए कौन सी संख्या हो सकती है? वो संख्या 1200 हो सकती है। बोलो हाँ या ना? 1400 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1200 है। अब मुझे ये बताओ 1200 की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये 400 से कट रही है। 1400 और 1200 का अंतर कितना है? 200 का अंतर है। 200 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1400 की वैल्यू कितनी होगी? 3। क्या ये बात समझ में आ गई है? भूल तो नहीं जाओगे? अब ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज बोलूं, मैं बोलूं कि गुड्डा मुझे 1800 की वैल्यू बताओ, 1800 की, तो 400 से छोटी जो, मतलब 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? 1600। तो 1600 की वैल्यू है 0, और मेरे प्यारे गुड्डा इसकी वैल्यू 0। 1800 चाहिए, 1600 मिल गया। कितने का अंतर है? 200 का अंतर है। 200 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1800 की वैल्यू कितनी होगी? 3। खत्म कॉन्सेप्ट, याद रखना इसे। अब मेरे प्यारे वीरों, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझा 200 वर्षों की वैल्यू अभी अभी हमने 3 बताई है। वेरी गुड, कैसे आई सबको पता है, अब खूब प्रैक्टिकल हो चुका है, इन बातों पर भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने 300 वर्षों की वैल्यू पूछी हुई है, हमने इसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिया है कि 300 वर्षों की वैल्यू 1 है। सही है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 400 वर्षों की वैल्यू, हमने यहीं पर डिस्कस कर दिया है कि 0 है, तो 0 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 500 वर्षों की वैल्यू बताओ। अब देखो 500 वर्षों की वैल्यू चाहिए। जब आपको 500 वर्षों की वैल्यू चाहिए तो मुझे यह बताओ 500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन सी है? 500 की वैल्यू बताओ जल्दी से कमेंट करके। 500 की वैल्यू बोलो ना जल्दी से कमेंट करके। क्या बोला मैंने? 500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 400 खुद है। 400 एकम 400, तो 400 की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? 500 चाहिए, 400 मिल गया। कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। गुड्डा 100 में अभी अभी पढ़ा है ना, 100 में 5, 200 में 3,
300 में 1, 400 में 0, अभी तो पढ़ा है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि 100 की वैल्यू 5 है तो 500 की वैल्यू भी 5 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताना इसका आंसर 1400 में कितनी होगी? गुड्डा जल्दी से बोलो, बताओ, बताएंगे कि 1400 की वैल्यू कितनी होगी? 1400 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बोलो। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, 1400 की वैल्यू। तो आप मुझे केवल इतना सा कॉन्सेप्ट बताओ, 1400 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो संख्या 1200 है? वेरी गुड। क्या वो संख्या 1200 है? तो मुझे ये बताओ 1200 की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? 100% होगी, क्योंकि वो 400 से कट रही है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब यहां पर मुझे यह बता दो कि कितने का अंतर है? 200 का अंतर है, और 1400 और 1200 में 200 का अंतर है। और 200 की वैल्यू कितनी थी? 200 की वैल्यू कितनी थी? बोलो जल्दी से। अरे 1400 चाहिए मेरे भाई, 1400। 1400 में कितने हो गए? जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे वीर, जल्दी से बोलो कि 1400 की वैल्यू कितनी होगी? तो भैया 200 की वैल्यू 3 बताई थी, तो फिर 1400 की वैल्यू भी 3 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना? ये सभी को याद है ना जो मैंने यहां पर लिखवाए? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। बोलो ना भाई, यहां तक ओके है कि नहीं? अरे गजब कर दिया तुम लोगों ने, बहुत शानदार। अब बता दो, 1900 पूछ रहा है। 1900 में कितनी होगी? बोलो। सवाल कह रहा है 1900 में कितनी वैल्यू हो सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए, 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो 1600 है? 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो 1600 है? मेरे प्यारे दोस्तों, कितने का अंतर है? 300 का अंतर है, 300 का अंतर है। अब मुझे यह बताओ कि आपको 300 चाहिए। 300 क्यों? क्योंकि 1600 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 बन चुकी है, क्योंकि 1600 400 से डिवाइड है। तो आपको अब चाहिए 1900। और मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 का मतलब, 1900 का मतलब यहां 300 का डिफरेंस है। 1900 चाहिए, 400 से छोटी जो कट जाए, मतलब 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600, 1600 की वैल्यू 0। तो 1900 का मान 1 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? क्योंकि 300 का मान भी तो 1 है, 300 का मान भी तो 1 है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? पूरा सब कुछ सिस्टम एक ही चीज के आधार पर टिका हुआ है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत शानदार। बताएंगे मेरे प्यारे वीर कि क्या आंसर हो सकता है? 2500 का। 2500 का, जल्दी से बोलो। 2500 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह विभाजित है। 2500 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह विभाजित है। 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो क्या है? 2400। मेरे प्यारे दोस्तों, 2400। 2400 की वैल्यू 0, कितने का अंतर है? 100 का। तो 100 की वैल्यू 5, तो 2500 की भी 5 होगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। एक मेरे प्यारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप जो है आपसे बात करनी है, तो कैसे बात हो? भाई टेलीग्राम शाम को ओपन होता है 8 बजे से 10 बजे तक। जो भी आपका डाउट है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अभी हमारे साथ ही एक टीचर हैं, उनके नाम से किसी ने क्या किया कि इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर बच्चों से रुपए मांग लिए। तो मैं आपसे इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि कल को अगर कोई आपसे रुपए मांगे मेरे नाम से, तो किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने अलग अलग टीचर के नाम से अलग अलग आईडी बना रखी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक सिंगल रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। कल को कोई ये कहे कि भैया मैं फलाना टीचर बोल रहा हूं और आप इतने रुपए मुझे दे दीजिए, तो मेरे प्यारे वीर आपको फिर एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हमें कैसे पता चले, ऐसे तो हमने तो वो फॉलो कर रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेरे ही नाम से 50,000 फॉलोवर भी हैं, 70,000 भी हैं, 40,000 भी हैं, 45,000 भी हैं, हो सकता है और भी अलग अलग हों। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये कैसे पता चले कि फिर असली कौन सा है? बिल्लू देखना उस पर एक बार, आपको पता चले कि असली कौन सा। आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि फिर असली कौन सा है, जिससे हम डायरेक्ट, हमें ये कैसे पता चले कि हमारा मैसेज संदीप भैया के पास ओरिजिनल ही जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं लिख देता हूं, अपनी कॉपी पर एक बार लिख लेना, क्लास के बाद में चेक कर लेना। SANDEEPCHAUDHARY और RWA, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सारे ही लेटर छोटे छोटे लेटर हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, बस शुरू वाला एस बड़ा है और कोई भी स्पेस नहीं है। संदीप चौधरी और RWA के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, सबको मिलाकर ही लिखना है। अब आप लोग कहेंगे भैया हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी वास्तविक आईडी कौन सी है, मतलब जिसे आप खुद चला रहे हैं? तो वो है जिस पर कितने 159 के अगर इतने फॉलोवर हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये असली है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये असली है। कहने का मतलब या तो इतने हो, या अब जब बाकी लोग जुड़ते जाते हैं तो इससे ऊपर ही बढ़ेंगे, या इससे ऊपर हो। तो आप लोग देख लेना, या तो 159K वाली 1,59,000 या उससे ऊपर। जब लोग जुड़ते हैं तो 1,59 वाली भाई 60 भी जाएगी, 61 भी जाएगी। मतलब कहने का यह है कि जो बाकी हैं उन सब में 1 लाख से कम ही फॉलोवर हैं जो ओरिजिनल है, जिसमें आपका मैसेज डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो 1,59,000 या उससे ऊपर की है जो विश्वसनीय है, जिसका आप विश्वास कर सकते हैं। थम्स अप कर दो एक बार, लिख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा किसी से कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो मेरे प्यारे दोस्त, आप उसका विश्वास नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। कल को ये ना हो कि आप कहें कि भैया आपके ही नाम से मैसेज आया था, उसने कहा 500 रुपये, हमने तो 500 रुपये कर दिए। भैया आप खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब ऐसे समझो, मुझे जरूरत होगी तो मैं यार क्लास में बोलूंगा ना आपसे, मैं मैसेज थोड़ी करूंगा ऐसे। पहली बात तो भगवान करे कभी जरूरत ही ना पड़े, और अगर कभी मान के चलो पड़ी यार तो मैं क्लास में बोलूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ऐसे मैसेज थोड़ी करूंगा। गुड्डा, इस बात को समझ लेना। पहली बात तो भगवान करेगा कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुमसे एक ही जरूरत पड़ेगी कि बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जो आपको अपना कोई मैसेज देना है, अपना कोई बात करनी है, कुछ भी, तो मतलब आपको अगर कोई फॉलो करनी भी है तो ये 1,59,000 ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। थम्स अप कर दो, ओके, यहां तक बात। मेरे प्यारे दोस्त, 1,59,000 अगर है तो ओरिजिनल है, अगर इससे कम है तो ओरिजिनल नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर इतना है तो फिर आप सीधा समझ सकते हैं कि फिर हमारा मैसेज सीधा संदीप भैया के पास ही जा रहा है, क्योंकि इसे खुद मैं ही चला रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2500 की वैल्यू है। गौर से सुनना, सवाल यहां पर क्या लिख रहा है? सवाल लिख रहा है भाई 2500 की वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया है कि जो 100 की वैल्यू है उसका मतलब 5 है। मैंने कहा जो 200 की वैल्यू है उसका मतलब 3 है, जो 300 की वैल्यू है उसका मतलब 1 है, और जो 400 की वैल्यू है उसका मतलब 0 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि अगर 2500 चाहिए तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2400। 2400 की वैल्यू ध्यान से समझना, तो 2400 की वैल्यू 0 ही होगी।
भाई 2400 की वैल्यू कितनी होगी? 2400 की वैल्यू 0 होगी। सही है। अब सुनो ध्यान से, 2500 से छोटी और मतलब 2500 और 2400 के बीच में क्या है? अब 100 का अंतर है, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 100 की वैल्यू अभी देखा 5, तो 2500 की वैल्यू भी 5 ही होगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो, यहां तक बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बता देंगे। ठीक है भाई, अब चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऐसे तुम्हें विषम दिनों का फायदा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। बताओ भाई, सवाल करा आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे जल्दी से। सवाल यहां पर लिख रहा है आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे गुड्डा कुछ नहीं करना, 100 दिन की बात कर रहा है, 100 वर्ष की बात नहीं कर रहा। तो 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे? सवाल को ध्यान से सुनना, 100 में कितने विषम दिन होंगे? 100 में 7 से भाग दे दो, 14 7 98, 2 बच गए। और जैसे ही 2 बच गए तो कुछ नहीं करना, बुधवार में 2 प्लस कर देना है, सीधा फ्राइडे आंसर हो जाएगा। सीधा फ्राइडे आंसर हो जाएगा, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बाद बोला है इस वजह से जोड़ना है। ठीक है, बाकी मुलाकात आपसे अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी एनटीपीसी का डेमो चल रहा है। कल भी डेमो हुआ है, आज भी डेमो है और कल भी डेमो होगा। और हाँ, बीच में एक चीज और आप लोगों से कहनी थी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी से ही आप लोगों को बता रहा हूं कि आने वाला जो सोमवार है और मंगलवार है, मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर अनुमति दें तो, हालांकि स्थिति ऐसी है कि अनुमति आपको देनी ही होगी उसके लिए मेरे प्यारे गुड्डा, क्योंकि 2 दिन मैं एडजस्ट कर लूंगा आके जाके कहीं भी। तो सोमवार और मंगलवार 2 दिन प्यारे बच्चे। एक्चुअल में ना मतलब मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मम्मी के दोनों घुटने लगभग बेकार हो चुके हैं, डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन करना जरूरी है, तो वो दोनों के दोनों बदले ही जाएंगे। तो स्थिति यह है कि सोमवार और मंगलवार 2 चीजें ऐसी रहेंगी जिनमें आपकी क्लास ऑफ रहेगी। मैं मतलब अभी से ही बता के चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर आप ये ना सोचें कि यार आज क्लास क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो 2 दिन हमारा अवकाश रहेगा, सोमवार और मंगलवार, अभी से ही बता रहा हूं, 1 सप्ताह पहले से। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।